फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी। जब वैल्यूज मिसिंग होती हैं तो उन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आज हम अपनी इस वीडियो में मिसिंग फ्रीक्वेंसी के एक न्यूमेरिकल को लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल कि क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में। इस न्यूमेरिकल में मुझसे कह रहा है लोकेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है इन द फॉलोइंग इनकम्प्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि अभी कंप्लीट नहीं है, यानी कि उसमें मिसिंग है, व्हेन मीडियन एंड मोड, यानी क्वेश्चन के अंदर मुझे मीडियन और मोड दो चीजें ऑलरेडी गिवन है। यानी क्वेश्चन में मुझे मोड दिया हुआ है 26, मोड दिया हुआ है 26 और मीडियन दिया हुआ है 27। ओके, यानी क्वेश्चन में मुझे ऑलरेडी दो वैल्यू गिवन है एंड अकॉर्डिंग टू इट हमें सॉल्व करना है, हमें कैलकुलेट करनी है इसके अंदर जो वैल्यू मिसिंग है। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो उन्होंने क्लास इंटरवल मुझे दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50, यानी क्लास इंटरवल पूरे दिए हुए हैं, इसमें मुझे कोई मिसिंग नहीं है, परफेक्ट है। देन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3 एंड देन मिसिंग एंड देन 20, 12 और उसके बाद फिर एक वैल्यू दी हुई है मिसिंग, गायब। ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ और अब आपको इसे सॉल्व करके ये दो वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। भाई क्वेश्चन तो हमारे पास क्लियर हो गया, भाई ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इसे सॉल्व कैसे करें, भाई ये दो वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें। इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें ऑलरेडी दो वैल्यू दी हैं। एक दिया है मुझे मीडियन, एक दिया है मुझे मोड। ठीक है, सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसे आपको मिस नहीं करना है, वैसे तो मैंने हर वीडियो में बताया है, स्टार्टिंग की वीडियो में क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि मैं ये कह रहा हूं कि मेरा मीडियन 27 है तो वो हमेशा x में होता है, कोई भी आंसर x में होता है। तो यानी कि अगर ये 27 है तो ये 20 से 30, यानी कि इसका जो ग्रुप है L1 और L2, L1 और L2 वो ये वाला है। यानी कि अगर इसका आंसर मुझे निकालना है तो वो 20 से 30 के बीच में ही है। इसी तरह से मोड, मोड है मेरा 26, तो 26 किस में आने वाला है, 20 to 30 में ही। तो आपको ये ध्यान देना है मीडियन और मोड का जो ग्रुप है इस क्वेश्चन में वो दोनों में सेम है। देखिए 20 से 30 ये वैल्यू गायब है। अब यदि मैं आपको समझाना शुरू करूं, हम इस क्वेश्चन में हमें दो वैल्यू दी हुई है मीडियन और मोड। अब एक साथ दोनों मिसिंग सॉल्व करना चाहते हैं तो ज्यादा समय लगेगा, कैलकुलेशन बड़ी टिपिकल हो जाएगी। तो इससे बेस्ट जो तरीका है वो पहले समझे कि अगर मैं इस क्वेश्चन में मीडियन कैलकुलेट करता हूं तो मुझे एक साथ दो वैल्यू मिसिंग मिलेंगी। भाई इसके लिए मुझे CF चाहिए, CF निकालूंगा तो एक वैल्यू ये मिसिंग, एक वैल्यू ये मिसिंग, दो वैल्यूज को अगर मैं टोटल करूंगा तो दो वैल्यू मिसिंग में होंगी। फिर मैं जब सॉल्व करूंगा तो उसका CF गायब है मेरे पास, दैट मीन्स कि दो वैल्यू मिसिंग में है, CF में भी वो वैल्यू गायब है, N में भी वो वैल्यू गायब है। लेकिन जब हम मोड को कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मोड, तो मोड हमारा बिल्कुल सेंटर से मिलता है हमें। जैसे कि हमने कहा 20 से 30 के बीच में मिलेगा, तो 20 से 30 के बीच में मिलने का मतलब है F1 ये होगा, F0 ये होगा, F2 ये होगा। यानी कि F0, F1 और F2 में केवल एक वैल्यू मिसिंग है, केवल एक वैल्यू मिसिंग है। और हम मोड का यदि फार्मूला लगाएं, देखिए ध्यान से देखना, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल। वैल्यू मिसिंग है केवल एक। अब देखिए इसमें फीड कीजिए, Z मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है 26 दिया हुआ ना, L1 मैंने बताया था 20 हो गया मेरा। अब क्या चाहिए मुझे, F1 माइनस F0, F1 20 है और F0 गायब है, F0 को ये मान लेते हैं 20 माइनस A। अब F1 तो पता ही है 20 इंटू 2 माइनस F0 गायब है A और F1 है 12, सॉरी F2 चाहिए ना, F2 है 12 और क्लास इंटरवल 20 और 30 के बीच में है 10। यानी कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे मिल गई, केवल एक वैल्यू गायब है, वो है A।
और एक वैल्यू को तो हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि जो मोड है वो 26 है। तो इसको सॉल्व करना शुरू करें। इस 20 को इधर ले जाइए, ये प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो गया, 26 माइनस 20। इस 10 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर दो, 20 की मैं करा। देखिए हमेशा ध्यान देना, जब मल्टीप्लाई होती है तो पूरे ब्रैकेट में होती है, इसे आप मिस नहीं करेंगे। तो 20 इंटू 10 200, 10 इंटू ए 10a, नीचे 20 इंटू 2 40a और 12, ये हो गया। ये माइनस करके आ गया 6, ये माइनस करके आ गया 6, ऊपर 200 माइनस 10a है और 40 में से 12 माइनस किया तो 28 और a ऐसे ही रहा। अब फिर हम सीजर मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा जिसे हम कहते हैं, तो सीजर मल्टीप्लाई करेंगे 6/1 ऐसे मल्टीप्लाई और इस तरीके से मल्टीप्लाई। समझ रहे ना मेरी बात को, कि इस तरीके से और इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी वैल्यूज को। तो जरा मल्टीप्लाई करके देखें, 6 इंटू 28 यानी 168, 6 इंटू ए यानी कि 6a। ये मैंने फिर बताया, देखिए जैसे मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करने के दोनों ग्रुप में करनी है, ऐसे ही मल्टीप्लाई करनी है तो पूरे ग्रुप में ही करनी है। और 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम टू सेम आ गया मेरे पास। अब देखिए ये 168 है, ये 200 है, तो एक काम करते हैं कि 168 को ले जाते हैं इधर और 10a को ले जाते हैं इधर। ये माइनस का था, ये प्लस हो गया, -6 से इधर 200 है ही है, और ये इधर जाके माइनस हो गया, -168 होगी वैल्यू। 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 200 माइनस 168 32 बचा, और 32 को 4 से डिवाइड किया तो 8, यानी कि मेरे पास एक मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट हो गई, सॉल्व हो गया, यानी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ हम आ गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है, यानी कि हम एक वैल्यू को सॉल्व कर पाए हैं, और वो एक वैल्यू है a। ये कितना आ गया मेरे पास, यानी कि इसको हमने सॉल्व कर लिया है 8। अब यदि मैं दूसरी वैल्यू निकालूंगा तो अब इजी है मेरे लिए, क्योंकि अब एक वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। मीडियन निकालने के लिए मुझे CF की जरूरत होती है, CF की जरूरत होती है। तो देखिए 3, ये मेरी वैल्यू मुझे मिल गई है 8, ये 8 हो गया, तो 3 + 8 यानी 11, 11 + 20 31, 31 + 12 43, 43 और एक वैल्यू गायब है 43 + b। हम अभी देखिए और शॉर्टकट तरीके से निकालने सिखाऊंगा आपको कि मुझे मीडियन निकालने के लिए सारे CF की जरूरत नहीं है भाई, मुझे यहां n चाहिए, n चाहिए ना, f का टोटल चाहिए, बस f का टोटल यानी n/2। मुझे पता है ग्रुप मेरा ये है, ग्रुप तो मुझे पता है ना, ग्रुप क्या है भाई, ग्रुप मेरा ये है ये, और CF ये है। जो ग्रुप मिल जाता है मुझे उसके ऊपर वाली वैल्यू CF होती है नहीं होती है। तो ये वैल्यू मुझे CF भी पता है, F भी पता है, L1 L2 भी पता है, क्लास इंटरवल भी पता है, प्रॉब्लम है n में। तो देखिए क्वेश्चन कराता हूं मैं। L1 मुझे पता है 20, I क्लास इंटरवल मुझे पता है 10, फ्रीक्वेंसी मुझे पता है 20, बस क्या नहीं पता, जो स्मॉल m हम निकालते, स्मॉल m निकालते हैं ना, n/2। अब ये मुझे पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता, क्योंकि 43 + b है, या तो 43 + b रख लीजिए या फिर डायरेक्टली केवल n/2 ही रख लीजिए। n/2 रख लिया, और CF कितना है, ऊपर वाली वैल्यू 11। ध्यान से देखना, यहां से स्टेप गायब ना हो जाए मेरा। 20 को इधर ले गया, 27 - 20, और ये 0 से 0 कट गया, 1/2, ये n - 22 डिवाइड बाय 2। तो ये देखिए ब्रैकेट खोल लो, 2 2 = 4, तो 4 यहां गया, n - 22 डिवाइड बाय 4, 4 की मल्टीप्लाई 7 में करी, 7 4 = 28, n - 22, 22 को इधर ले गया, n = 22 और 28 जोड़ दिया 50, यानी इस n का टोटल 50 हो गया। n कितना हो गया, 50 हो गया, पूरा n का टोटल हो गया मेरे पास 50। अब आप ध्यान से देखिए, 43 + b = 50, यहां लिखा था ना मैंने 43 + b, तो 43 + b टोटल कितना है 50, तो b कितना है, 43 को इधर ले गया यानी 7, यानी कि ये वैल्यू भी मुझे मिल गई, यानी कि क्वेश्चन में मुझे a सॉल्व हो गया 8 है, मेरा b सॉल्व हो गया कि वो 7 है। यानी कि इस तरीके से हम मिसिंग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन भी ऐसे ही कैलकुलेट हो जाता है, अगर मीन होता तो मीन के लिए इसकी मिड वैल्यू लेनी होती, इसमें आपस में मल्टीप्लाई करते, लेकिन एक ही वैल्यू सॉल्व, 2 सॉल्व करनी पड़ेंगी यदि एक साथ, तो हमें बड़ी इक्वेशंस बनानी होंगी और क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा और फिर वो करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, है ना। तो यदि एक मिसिंग है तो मीन भी आसानी से सॉल्व हो सकता है,
ये 2 मिसिंग थी, लेकिन मैंने आपको तरीका समझा दिया, वरना यहां भी क्वेश्चन को हमें बहुत लंबा करना पड़ सकता था। तो ये आप थोड़ी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। यानी कि पहले मोड सॉल्व करें, फिर आप मीडियन सॉल्व करें, इससे आपको दोनों वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी और हम तरीके से इसे समझ पाते हैं। ठीक है बेटा, तो मिलता हूं आपसे मैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।